वेलकम टू सक्सेविस्टा क्लासेस फ्रेंड्स। जैसा कि आपने देखा 15 मई का पेपर हो चुका है और कई सारे स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिव्यू आया है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से डाटा कलेक्ट करने के बाद आज हम नेक्स्ट जो आगामी शिफ्ट हैं 16, 17, 18 को जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट हैं उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण होने वाली है और इस सीरीज़ के थ्रू हमारा टारगेट है जनरल टेस्ट में 250 में से 250 अचीव करना। तो आइए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन से अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये डीपीएसपी जो हमारा है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमारा डीपीएसपी है। इसी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, जो समान नागरिक संहिता की बात करता है और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो दोस्तों आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ। ये बेलगाम कर्नाटक में एक जगह है, बेलगाम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो होता है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इसकी अध्यक्षता प्रथम बार जब इसका अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था तब इसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत का संविधान, इसकी विशेषताएं दी हुई हैं, आपको बताना है। भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसकी ये एक विशेषता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के द्वारा रचा गया है? तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी जो है मालविका अग्निमित्रम में लिखी गई है, इसके रचयिता कालिदास हैं। और आप देखेंगे ये रत्नावली जो है, रत्नावली की रचना की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन ने रत्नावली को लिखा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस संशोधन अधिनियम को भारत का लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, दरअसल इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे भारत के संविधान में। जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, उद्देशिका में भी संशोधन जो किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। इसीलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि ये कई सारे संशोधनों का कलेक्शन है 42वां संविधान संशोधन। आइए अगला देखते हैं प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? जो कलमकारी चित्रकला है ये दक्षिण भारत से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है, भारत का जो संविधान है उसका संरचनात्मक भाग 1935 जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, इसका बहुत ज्यादा भाग जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है ये, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से मतदान की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। और सबसे पहले जो भारत में इलेक्शन हुए थे 1989 में ये संशोधन होता है। 1989 में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो सबसे पहले इस रूल को लागू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स काफी चर्चा में रही थी, ये किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो इसका प्रारंभ 1993 ईस्वी में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारत का संविधान भारत को एक राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत एक राज्यों का संघ है, भारत के संविधान में ऐसा वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मंगल और बृहस्पति के बीच जो सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है, मंगल और बृहस्पति के बीच जो खगोलीय पिंड हैं जो गति करते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, लेकिन जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय अनुसूचियां 8 थीं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, ये खेल से संबंधित है। जो सर्विस शब्द है कौन से खेल में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए वॉलीबॉल जो है, वॉलीबॉल में सर्विस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
13 है मसाई जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। मसाई जातियां जो हैं निम्नलिखित में से केन्या जो है, केन्या में पाई जाती हैं। और दरअसल आपको पता है केन्या की राजधानी नैरोबी है, नैरोबी। और यहीं पर यूएनईपी जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का मुख्यालय भी केन्या की राजधानी नैरोबी में ही है। और इसमें और भी जो है, जैसे मैक्सिको है, मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे इसमें पेरू की राजधानी जो है लीमा है, लीमा पेरू की राजधानी है। और वहाँ पे टॉप जो कंट्री दिया हुआ है सऊदी अरब की राजधानी देखेंगे आप तो रियाद है, ये अरबियन कंट्री है, रियाद इसकी राजधानी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं आनंद मठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो अरविंद घोष जो हैं ये लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है। तो सर विलियम जोन्स जो है इसके द्वारा ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। प्रश्न संख्या 18वां है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा के जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, जो साहित्य का नोबेल दिया गया था सर रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य का प्रथम नोबेल। आइए प्रश्न संख्या 20वां देखते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया जो आनंद मठ है इससे लिया गया है। और आपको पता है ये गोदान जो है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। वहीं आप देखेंगे जो चित्रा है, चित्रा जो है सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21वां देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। इसकी शुरुआत 79 ईस्वी में की जाती है और ये कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, शक संवत की शुरुआत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22वां दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है। तो दोस्तों सर लुटियंस जो हैं एडवर्ड लुटियंस, ये काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर में नाम है जो अंग्रेजों से संबंधित है, एडवर्ड लुटियंस के द्वारा आर्किटेक्ट किए गए थे। प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया चित्रकला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, द कोर्ट डांसर भी रविंद्रनाथ टैगोर की है, चित्रांगदा जो है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। लेकिन जो कपाल कुंडला है, कपाल कुंडला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24 भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। ये इतिहास से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था इसके माध्यम से ऐसी चेष्टा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25वां किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। 1921 ईस्वी में भारत का जो गवर्नर था वो रीडिंग था, रीडिंग के द्वारा ये किया गया था। वहीं आप देखेंगे कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1909 मार्ले मिंटो जब रिफॉर्म्स आते हैं तो उस समय ये मिंटो होता है। तो रीडिंग जो है 1921 इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 26 है नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था। तो नई दिल्ली शहर का जो रूपांकन किया गया था वो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड वेकर के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 28वां प्रश्न है ये किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। इसकी स्थापना जो की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास की रचना की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29वां है
चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? हम आपको बता चुके हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30वां है, प्रेम पचीसी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं और मुंशी प्रेमचंद्र ने ही गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि उपन्यास लिखे हैं। और अगर आप देखेंगे मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। वहीं आप देखेंगे स्कंदगुप्त जो उपन्यास है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और महादेवी वर्मा का जो प्रसिद्ध कृति है यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित कृति है। 35 क्वेश्चंस मैंने आपको जीके के अभी कराए, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी बताए। तो ये सक्सेस विस्टा क्लासेस जो है, ये सक्सेस विस्टा क्लासेस का ये मुहिम आपको कैसी लगी? अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।